मैं जान सकता हूँ इतना इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम्ही से सीखा है। कॉल क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जहां तक मुझे याद है ना, मैं तुमसे नाराज हूँ। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम हर वक्त मुझसे नाराज रहो और मैं तुम्हें बार बार मनाती रहूं और तुम मुझ पे बार बार शक करते रहो? तुम्हें लगता है मैं बिला वजह ही शक करता रहता हूँ या गुस्सा होता रहता हूँ? नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। मैं ही सब गलत करती हूँ, सब कुछ मैं ही तो करती हूँ। तो क्या तुम इंटरेस्ट नहीं लेती अपने उस अमेरिकन रिटर्न कजन में? मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ मेरा मेहमान है और हमारा कजिन भी है। राइट, मेहमान है, कजन है। अगर ऐसा ही होता ना तो रिश्ता नहीं मांगता वो तुम्हारा। क्या? ऐसा कुछ नहीं है जैन। ओ प्लीज, तुम्हारे वालिद साहब यानी मेरे चचा जान ने मेरे वालिद साहब यानी मेरे बाबा को खुद बताया है और उन्होंने मुझे बताया। अगर ऐसी बात होती ना तो बाबा मुझे जरूर बताते। इतनी बच्ची नहीं हो तुम, हाँ? तुम्हें बताया नहीं है? तो तुम कह रहे हो कि रिश्ता उसने मेरी वजह से भेजा है? मैंने उसे कहा था रिश्ता भेजने के लिए। हो सकता है। वैसे भी सवाल का जवाब या तो तुम दे सकती हो या मोहित दे सकता है। फाइन। कुछ भी कहें, लेकिन इस कानून ने औरतों के तहफ्फुज़ के लिए आवाज तो उठाई। लेकिन फातिमा साहिबा, क्या आप नहीं चाय। समझती कि घरेलू तशद्दुद चार जीती दीवारी रहो का बेटा। मसला है और इस तरह के इश्यूज को घर के अंदर ही हल होना चाहिए। नाज़रीन, जिक्र है घरेलू तशद्दुद का और बात है तबस्सुम की, जिसे उसके शौहर ने तशद्दुद का पापा? निशाना बनाया। कुछ भी कहें, लेकिन इस कानून ने औरतों के तहफ्फुज़ के लिए आवाज एक तो उठाई। बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ कहो बेटा, खड़ी क्यों, बैठो ना। चार दीवारी का मसला है और इस तरह के इश्यूज को घर के अंदर ही हल होना चाहिए। ना सिर्फ इस कानून को बनाया गया है बल्कि इस रद्दमत दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। बाबा, मैं लेकिन इस कानून ने कह रही थी कि लेकिन फातिमा साहिबा, क्या आप नहीं समझती कि घरेलू तशद्दुद कोई प्रॉब्लम है? चार दीवारी का मसला है और इस तरह के इश्यूज अब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना सिर्फ इस कानून को बनाया गया है बल्कि इस रद्दमत दरामद बाबा, आपने हमें हमेशा अपने दोस्तों की तरह ही रखा है और समझ नहीं आ रहा आपसे ये बात किस तरह करूं। इतनी तमहीद क्यों बांध रही हो? जो बात है वो बताओ। बाबा, वो मोहित भाई का रिश्ता आया था मेरे लिए। हाँ, मगर तुम्हें किसने बताया? बस पता चल गया। बाबा, आप उन्हें इनकार कर दें। क्यों बेटा, मोहित बहुत अच्छा लड़का है और कैसरा भी बहुत अच्छी है। बाबा, बेशक बहुत अच्छे हैं वो लोग, लेकिन मैं मोहित भाई से शादी नहीं कर सकती। तुम्हें कोई और लड़का पसंद है? बेटा, मैं उन बापों में से नहीं हूं जो अपनी बेटियों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करते हैं। मुझे मिलवाओ उससे, अगर वो तुम्हारे लायक हुआ तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बाबा, मैं अभी तो नहीं बता सकती, पर मैं जल्द मिलवा दूंगी। हाँ, तब तक मैं कैसरा को टालता हूं, लेकिन बेटा मुझे उससे जल्दी मिलवाना। थैंक यू बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। थैंक यू। तूने इश्क बढ़ा दिया, जिन आँखों को हंसना था तूने रुला एक बात कहूँ सूबी, तुम मोहित भाई के लिए इनकार मत करो। अच्छा, तुम जानती हो कि मैं जैन के लिए क्या फील करती हूँ, उसके बावजूद तुम मुझे मशवरा दे रही हो। मेरा ख्याल है मोहित भाई ज्यादा बेहतर साबित होंगे तुम्हारे लिए। मेरी जिंदगी में किसी और के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।
वो तुम्हारे काबिल नहीं है सुबी। और प्लीज अपनी जिंदगी को आग में झोंकना बंद कर दो। देखो, ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं है, बिल्कुल अंगारे चबाने के बराबर है। प्लीज उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। मिद्दत, आइंदा ये बात मजाक में भी नहीं करनी, क्योंकि सिवाय ज़ैन के मैं किसी और से शादी कर ही नहीं सकती, चाहे वो मोहित हो या दुनिया का कोई भी शहजादा। ज़ैन की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम इतना अच्छा रिश्ता ठुकराकर बेवकूफी कर रही। कि मेरे दिल और दिमाग दोनों का फैसला है। एज यू विश। शायद तुम्हारे नसीब में यही लिखा गया था। तुम्हें सोना नहीं है? जाना है ना पप्पो के घर में कल, चलो सो जाओ। अच्छा, तुम्हारे ज़हन को बुरा नहीं लगेगा तुम्हारा वहां जाना? उसको क्यों बुरा लगेगा? मेरी पप्पो का घर है। वो मोहित भाई का भी घर है। लाओ मोहित, ये मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। ये तुम ले जाओ, बाकी काम कर लेता हूँ। मिद्दत कैसी हो? ठीक ठाक, आप बताएं। आई एम गुड। अब देखना, सुगड़ापे का मुकाबला होगा। चुप हो जाओ मिद्दत। गलत कह रही हूँ क्या? हमारी सगी पुप्पो का घर है, हम अब आ रहे हैं और ये पहले से पहुंची हुई हैं। एक तो बेचारियां मदद कर रही है, तुम बातें बना लो। बस ये सब मोहित भाई को इम्प्रेस करने के लिए और कुछ नहीं। तो करती रहना इम्प्रेस, हमारा क्या जा रहा है? हाँ, तुम इनकार जो कर चुकी है। अरे तुम लोग, वाह वाह, माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हो दोनों। थैंक यू। पप्पो कहाँ है? अंदर। मैं उन्हें लेकर आती हूँ, तुम चल रही हो मेरे साथ? एक मिनट भाई, इतनी मेहनत से इतना प्यारा तैयार हुए, एक सेल्फी तो बनती है। निकालो फोन। चल, रेडी गाइस? वैसे तुम भी इतनी बुरी नहीं लग रही तो हमें ज्वाइन कर। नाइस, फिल्टर अच्छा लगा लेना। मैं आती हूँ। चल बाय, हम आते हैं मिलके। अरे यार, तुम अब आ रहे हो? तुम्हें कहा भी था जल्दी आना, सारे काम करने हैं बाहर के। मुझे लगता है सही टाइम पे आ गया मैं। और वैसे भी तुम अकेले कहाँ, और लोग भी तो हैं जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। यार, ये बेचारी लड़कियां बाहर के काम थोड़ी कर सकती हैं सर। राइट। तुम कुछ लाने के बारे में जिक्र कर रहे थे। हाँ, वो मॉम कुछ कह रही थी, मैं पूछ के आता हूँ। पूछ क्या? इधर आओ। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? क्यों बार बार मेरे साथ ऐसे करती हो? क्या किया है मैंने? क्या करती हूँ मैं? तुम्हें नहीं पता क्या किया है तुमने? बार बार उस मोहित के सामने मुझे इग्नोर करती हो। बस कर दो ज़ैन। क्यों, कुछ गलत कहा क्या मैंने?
बार बार उसके साथ कभी मुस्कुरा मुस्कुरा के सेल्फीज, कभी कुछ हो नहीं रहा ये सब कुछ। बस कर दो जैन, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो ये ताल्लुक खत्म कर दो तुम। वाह, वेल सेड यार, करना भी यही चाहिए मुझे। तुम्हारे लिए तो आ गया ना तुम्हारा अमेरिकन रिटर्न कजन, तुम्हारा रिश्ता लेके। अब तो प्लीज अब चलो नीचे, लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि हम कहाँ पर हैं। अब चलो मेरे साथ। सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे साथ ये सब करना बंद कर दो। क्या हुआ, कोई मर गया है क्या? ऐसे क्या देख रहा है? कुछ नहीं, बस वो मॉम सबूई को बुला रही थी तो इसलिए आया था। मैं यार तुम ना ये सारी बातें छोड़ो और इधर आ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। किससे? इनसे। इससे? इससे नहीं, इनसे। इज्जत से बात करो। इनसे? लेकिन जैन, मैं तो इन्हें पहले से जानता हूँ। ठीक कह रहे हैं, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं जैन। देखो, अब ना तो तुम लोगों का बचपन रहा, ना पहले जैसा कुछ। इसलिए चाह रहा था कि तारुफ भी दोबारा हो जाए। चलो अब तुम बताओ, ये कौन है? जैन, ये सबू ही है। गलत जवाब। ये हैं वुड बी मिसेस जैन, यानी तुम्हारी होने वाली भाभी। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि आइंदा के बाद जब भी तुम इनसे मुखातिब होगे तो तुम पूरी इज्जत और एहतराम से बात करोगे। आप। लेकिन जैन, मैंने तो इनसे कभी कोई बदतमीजी नहीं की। अरे मैं जानता हूं नहीं की, मैं एडवांस बुकिंग कर रहा हूं। वो क्या है ना, तुम्हें पता होगा तो तुम कभी इस बारे में सोचोगे भी नहीं। समझ गए ना? गुड बॉय। चलो तुम चलो, हम अभी आते हैं। जैन, ये क्या कर रहे थे तुम जैन? क्या कर रहा था? तुमने देखा नहीं? वैसे ना मुझे लगता है बेचारे का दिल टूट गया। चेहरे पे देखा कैसे गमगीन एक्सप्रेशन लेके गया है। जैन, तुम्हें उससे बातें नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल करनी चाहिए थी। पहले कर ली होती ना तो तुम्हारा रिश्ता भेजने की बेहुदा हरकत कभी नहीं की होती इसने। जैन, ये बात तुम भूल क्यों नहीं जाते हो? बेबी, मर्द ऐसी बातें पूरी जिंदगी नहीं भूलते। तो फिर ठीक है, सारी जिंदगी इस बात को लेके बैठे रहना। अरे फिर नाराज हो सुबह। चलो मनाते हैं। कुछ हो गया है क्या? क्या होगा मिद्दत? जैन साहब ने कर दिया होगा फिर कुछ। जैन ने कुछ नहीं किया, बिला वजह उसके पीछे नहीं पड़ी रहा करो तुम।
सबूरी आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं मॉम को कभी भी ना कहता कि वो आपका प्रपोजल लेकर जाए। सॉरी, मुझे बहुत सबूरी इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? तो आपको बुरा नहीं लगा? जहन बहुत जज्बाती है। आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। यू नीड टू रिलैक्स। गॉड, मैं परेशान हो गई थी कि आप उनसे नाराज ही हो गए होंगे। भाई इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? कौन सा मैं तुम्हारे पीछे पागल हो गया था इश्क में तुम्हारे? वो तो मॉम ने कहा कि सबूही एक अच्छी लड़की है तो मैंने कहा ओके। अब अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो इसमें कोई नाराज होने वाली बात तो नहीं है। अब चलें? अब नहीं, आप जाए, मैं बाद में आऊंगी। आपके साथ बाहर जाके मैंने जैन को फिर नाराज थोड़ी करना है। सुनो, तुमसे कुछ कहना भूल गया मैं। बहुत ही अच्छी लग रही हो। जानती हूँ। अरे इतना कॉन्फिडेंस? जानती हूँ कि छोड़ो ना, जाने दो। जैन हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं। लो, अच्छे बच्चे की तरह छोड़ दिया। छोड़ो ना तुम भी अब। वैसे भी कल मैं अपने वालिदैन को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं आने की, क्योंकि मैं इनकार कर दूंगी। क्यों? मोहित की वजह से? हर बात के बीच में मोहित भाई कहाँ से आ जाते हैं तो जैन? फिर हमारी इस बात के बीच में इनकार कहाँ से आ गया? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो। जब बात बार ही नहीं है ना, तो मोहब्बत का क्या फायदा? सब खैरियत है? हाँ, सब ठीक है। जैन से क्या बातें कर रही थी? कुछ नहीं, बस यूं ही। बस यूं ही तो नहीं, आज जैन साहब के चेहरे पे वही मंजर नजर आ रहा था जो अक्सर तुम्हारी नजर आता है मुंह पे। तो अच्छी बात है ना, उन्हें रहने दो नाराज, ताकि उन्हें भी पता चले कि दिल दुखता है तो कैसा फील होता है। Really? ये कुछ देर के लिए या हमेशा के लिए? हमेशा के लिए कैसे नाराज रह सकती हूँ मैं उससे? बिना मिथक। Yo girls, आते हुए एक सेल्फी हो जाए। मेरे आज what would be the angle? Yes. Nice, though. एक सेल्फी और। नहीं यार, मैं तो बस इसकी हेल्प कर रहा था। मामू, यू वर राइट, दिस इज परफेक्ट। इसी बहाने सबूही के हाथ का खाना भी मिल जाएगा। आई एम गोइंग टू गो मेक सम कॉफी एंड देन probably head for a walk outside. Do you want to join in? क्या हुआ जैन? अकेले क्यों खड़े हो?
मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एक पिक्चर लेते हुए देखा, सबूही के साथ। पिक्चर लेने से पहले परमिशन ली थी? परमिशन? इसमें परमिशन की क्या बात है सर? देख यार, तेरी कोई चीज हो, मैं तेरे बिना पूछे इस्तेमाल करूं, उसके साथ पिक्चर लूं या यूज करूं इन एनी वे, तुझे ऑकवर्ड नहीं लगेगा? जैन, सबूही कोई चीज नहीं है। एग्जैक्टली वो एक इंसान है। एग्जैक्टली चीज भी नहीं है, वो इंसान है। शी बिलोंग्स टू मी। तुम उसके साथ पिक्चर लेते हो और परमिशन भी नहीं लेते। तो अब तुम क्या चाह रहे थे? परमिशन लो। यहाँ पर सबूही है। मैंने कब कहा कि तुम्हें परमिशन सबूही से लेनी है? तुमसे परमिशन। या लो। खैर, अब कोई पिक्चर वगैरह मैं ले नहीं रहा। इट डजंट मैटर, तुम फिर भी परमिशन लो। जैन, मैं क्या करूंगा परमिशन लेकर तुमसे? परमिशन लो। ठीक है जैन, क्या मैं सबूही के साथ पिक्चर ले सकता हूं? नहीं, कभी नहीं। सबूही, फोन उठाओ, तुम्हारा फोन बज रहा है। बजने दो। ओहो, यानी वाकई इस बार बदला लेने का प्लान बना लिया है तुमने? बदला नहीं ले रही मैं, बस मेरा बात करने को दिल नहीं चाह रहा उससे। हैरत है, यानी तुम पर भी ये वक्त आ सकता है? तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकती? अरे, मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया है? या तो ये फोन बंद कर दो या इसे साइलेंट कर दो, वरना ये शख्स रात भर हमारी नींद खराब कर देगा। अगर तुम ये सब पहले कर लेती ना तो सुधर जाना था उस जहन में। तुम तो चुप ही हो जाओ। सेन साहब, अब चको मत से इग्नोरेंस का तुम भी। बाबा, आपने सुबी के बाबा से बात तो कर ली थी ना सुबी के बारे में?
हाँ बेटा, आज करूँगा। आपने मुझसे कहा था आप बात करेंगे और आपने अभी तक नहीं की। आप प्लीज उन्हें फोन कर दीजिए और बता दीजिए कि हम आज शाम को ही आ रहे हैं बात करने के लिए। मुझे लगता है तुमने कहीं देर तो नहीं कर दी जैन। कैसरा मुझे बता रही थी कि उन्होंने सुबुही के लिए कुछ इरादा कर रखा है। जैन, सुबुही को तो आप जानती है ना आप क्या कह रही हैं। और सब कुछ छोड़िए, आपने उन्हें रोका नहीं, टोका नहीं। कैसे रोकती मैं उन्हें? इतने लोगों के सामने तमाशा बन जाता। और वैसे भी मोहसिन भाई से हमने कोई बात तो नहीं कर रखी ना सुबुही के लिए। तो बात कर लीजिए। बाबा आप प्लीज अभी फोन कीजिए उन्हें और बताइए कि आप लोग आज शाम को आ रहे हैं उनकी तरफ, प्लीज। बेटा कर देता हूँ, कर देता हूँ। नाश्ता कर लूँ मैं? जी कर ले, और जरा थोड़ा जल्दी कर ले। पहले से सोए हुए थे, अब हथेली पे सरसों जमाने चले हो। सरसों नहीं, मेहंदी। मेहंदी भी लग जाएगी, पहले वो लोग हाँ तो कर दें। हाँ क्यों नहीं करेंगे? इनकार करने की कोई वजह ही नहीं है। यानी कि तुमने पक्का प्रोग्राम बना रखा है? एकदम पक्का। चलो भाई, फिर बात करनी पड़ेगी वहां। हाँ तो फिर मोहसिन, क्या जवाब है तुम्हारा? मैं सुबह ही से बात कर लूं, फिर बताता हूँ तुम्हें। हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि बच्चियों से पूछना बहुत जरूरी होता है। खैसरा ने भी मोहित के लिए रिश्ता मांगा था, तब भी मैंने पूछा था उससे, उसने इनकार कर दिया था। इसीलिए मैं अब तक खैसरा को कोई जवाब नहीं दे सका। अच्छा ये तो बताओ कि बच्चियां हैं कहाँ? आज नजर ही नहीं आ रही। मेरे ख्याल उन्हें मालूम नहीं है कि आप लोग आए हुए हैं। मैं बुलवाता हूँ। कुबरा भी, कुबरा भी। चाचा जान, मैं खुद बुला कर ले आता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं माहिया माहिया माहिया। तुम मोहतरमा, आप कहने की आदत डाल लीजिए। क्यों? वैसा क्या हो गया? अभी कुछ हुआ तो नहीं ऐसा, पर होने वाला है। क्योंकि नीचे हमारे बड़े बैठकर हम हमेशा के लिए एक हो जाएं, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। जैन, मैंने तुम्हें मना किया था ना। तुम देख लेना, मैं रिश्ते से इनकार कर दूंगी। तुम मजाक कर रही हो ना? तुम मेरे रिश्ते से इनकार कर दोगी? बिल्कुल। वैसे भी तुम में ऐसी क्या खास बात है जो मैं रिश्ते से इनकार ना करूं? ऐसा क्यों बोल रही हो यार? और क्या करूं मैं? यहां तुम्हारे कमरे में खड़े खड़े जान दे दूंगा तो तुम्हें यकीन आएगा कि कुछ खास है? जान लेने वाले ना कभी अपनी जान नहीं दे सकते सर। क्यों कह रही हो? क्या किया है मैंने? मैंने फैसला कर लिया है। मुझे लगता है जैन कि हम दोनों साथ रह ही नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते यार? रहेंगे, खुश रहेंगे। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि जैन, मोहब्बत तुमसे मैं करती थी। तुम सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत कर सकते हो, बस। तुम्हें पता ऐसा नहीं है, और ये मेरी मोहब्बत की शिद्दत है जो तुम्हें ऐसा कहने पे मजबूर करती है। मगर मुझे तुम पे यकीन ही नहीं है, क्योंकि जो दूसरों से मोहब्बत करते हैं ना, वो कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते जैन।
बस यही प्रॉब्लम है मेरा कि मैं तुम्हें किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकता। किसके साथ देख लिया तुमने मुझे? अच्छा बाबा, किसी के साथ नहीं देखा। आई एम सॉरी। तुम प्लीज ये सब कुछ जो कह रही हो ये नहीं करो क्या? ये देख, फास्ट एंड द फ्यूरियस दोनों हो रखा है मेरा दिल। तुम हंस रही हो? अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे पागल है क्या? ये जान निकल जाती है मेरी। सॉरी, मगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम आइंदा कभी ऐसे नहीं करोगे। मैं और मेरा दिल दोनों वादा करते हैं, ख्याल रखेंगे तुम्हारा। ताया अब्बू बुला रहे हैं। मैं आ रहा हूं। इसकी भी ना टाइमिंग बड़ी अच्छी है, मैं मना लूंगा इसे। बस ये डाउनस्टेयर्स। तुम्हें तो पता ही होगा बेटा कि कामरान भाई और नायला भाभी क्यों आए, लेकिन बेटा मैंने कोई जवाब नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि पहले उससे मिल लूं जिससे मेरी बेटी पसंद करती है। मेरे लिए बेटी की पसंद से बढ़कर कुछ नहीं। बाबा जान, जो लड़का बाहर बैठा है मुझे वो पसंद है, मगर मैं तब तक मुतमईन नहीं होंगी जब तक आप खुश नहीं होंगे। आपकी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं करना चाहती। जैन, तुम्हें जैन पसंद है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो बहुत अच्छा और लाइक बच्चा है, तो मुझे क्यों खुशी नहीं होगी? मगर वो जान, वो तो बहुत नाराज हो जाएंगी मुझसे। नहीं, ऐसा है कि तुम फिक्र ना करो, उससे मैं खुद बात कर लूंगा। बाबा जान, वही भाई बहुत अच्छे हैं, मगर कभी मैंने उनके बारे में ऐसे सोचा ही नहीं। मैंने उन्हें हमेशा अपना भाई ही समझा है। मैं समझता हूँ बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो इस बात की। वो भी मेरा ही बेटा है ना। ये ना सही, वो वाला बेटा सही। शुक्रिया कैसरा। चलो तैयारी करो तुम अपनी। मौसम मुझे तो जैसे ही मोहसिन भाई ने फोन किया हम दोनों तो दौड़े चले आए। इस कदर खुशी हुई। बस भाई कैसरा, इसमें तो हमारे बच्चों की खुशी है ना। बिल्कुल भाई, बच्चों ही की तो खुशी होती है, हमारा क्या है। हमने सोच लिया था अगर मोहसिन भाई हाँ कर देंगे रिश्ते के लिए तो हम अंगूठी पहना कर ही जाएंगे। वैसे बच्चियां हैं कहाँ, नजर नहीं आ रही। वो आप लोगों ने रस्म करने का कहा तो निधत उसे तैयार करने ले गई है। ये भी जरूरी है। भाई अब इसका भी कोई सोचो। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह। आओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आओ। आ जाओ बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो जैन, बैठो। मेरे ख्याल से हाँ रस्म शुरू शुरू की बिल्कुल जाए। बिल्कुल।
बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। मुबारक हो आप सबको। मुबारक बहुत-बहुत। बहुत बहुत मुबारक। बहुत मुबारक।